किसान भाइयों, अभी अभी मेरी आँख खुली तो देखा बारिश पड़ रही है। रात से शुरू थी बारिश। जब जब भी बीच में आँख खुली तभी पड़पड़ाहट होता रहा बारिश का। आज बहुत बढ़िया बारिश पड़ी है, अब थोड़ी हल्की हो गई है। अब 7 बजने को हैं और ये पता नहीं, मेरे ख्याल में रात के 2 बजे स्टार्ट हुई थी या 3 बजे, पड़ी रही है लगातार। हमारी ताई ने बताया 12 बजे शुरू हो गई थी, 6-7 घंटे पड़ रही है। कई बार तो ऐसी आवाज़ आई नींद इसी में बहुत तेज धैड़ धैड़। हंस की हड़म्पा भी भीज गई है, इसे वो हड़म्पा बोलता है। रात गाड़ी अंदर नहीं करेगी मगर गंदी और धो जाएगी। और डंगरों का मजा आ रहा। इस सीज़न की ये पहली बारिश है जो बहुत अच्छी है, दिल खुश कर दिया। खेतों में पानी पानी हो गया होगा, हालांकि खेतों में मैं अभी नहीं गया। भाइयों, आज की बारिश ने तबीयत खुश कर दी। देखिए, गन्ने की फसल मुस्कुरा रही है। बहुत मज़ा आ रहा है टहलने में। रात 12 बजे के आसपास शुरू हो गई थी और सुबह तक चलती रही। 6:45 बजे के आसपास पूरी जोर पे थी, कुछ 7 बजे बंद हो गई। ये पहली बारिश है हमारे यहाँ जो अच्छी पड़ी, लेकिन पानी खेतों से नहीं निकल पाया। कारण क्या रहा? ज़मीन प्यासी थी, सब पी गई साथ के साथ। भाइयों, ये हमने नर्सरी तैयार की। छोटी सी पट्टी है एक, ये कल बांधी है सुमरू ने। इसमें हमने गोंड जो थी ना ऊपर, आधम सा ऊपर का हिस्सा 2-2 आँख का बोया था। और ये हमारी पेड्डी है। वो ज़रा हमें तो टाइम नहीं मिल रहा बांधने का, वरना मैं ईंख बांध दिया करता था। मेरे पास जाली वाली, स्टूल, सीढ़ी सब बनवा रखी मैंने। लेकिन जब से आपके लिए सेवा में हाजिर हुआ हूँ, समय नहीं मिल पाता। ये अब लोग दोबारा बन जानी थी पेड्डी, लेकिन लेट हो गई। भाइयों देखिए, कई घंटे बारिश पड़ी लेकिन पानी नहीं चमक रहा। कारण ये रहा कि ज़मीन प्यासी थी, खेत पानी पी गए साथ के साथ। एक हमारे यहाँ की जो ज़मीन है कुछ दोमट है, ना तो पूरा रेत है ना चिकनी है। जहाँ चिकनी मिट्टी है वहाँ तो पानी भर जाता है। अब देखिए, ये ईंख 2 बार बंद की है, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। अंदर को तिरछी होगी। आजकल एक ट्रंच विधि का मुझे बहुत बढ़िया हिसाब बढ़िया लगा। एक तो रिंग पिट वाला, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है। उसमें 40-50 हज़ार का तो वो बर्मा सा बनता है। उसके बाद में फिर उसमें एक का गड्ढा करना पड़ता है, ट्रैक्टर से बहुत मेहनत है, उठाओ गिराओ हाइड्रोली, तो बड़ी मेहनत है। सबसे अच्छा लगा लेज़र। लेज़र से गहरी खून निकाल लो, चाहे उसमें एक आँख का बो दो, वो तो अपनी ऊपर बात है, या 2 आँख का पेंडा पेंड लो, सबसे बढ़िया लगाओ। उसमें फिर पैरों से मिट्टी कर दो, ज़रूरत नहीं, अगर मैडा फेरेंगे तो वो दब जाएगी, फिर नहीं जमेगी। तो वो गहरा जो लेज़र है वो कम से कम 1 फीट के करीबन गहराई करता है। जैसे ही वो जमेगा, हल्का हल्का पानी देना पड़ेगा उसे। जैसे वो जमती रहेगी, उस पर हल्की हल्की मिट्टी चलती रहेगी। और जब वो ज़मीन से करीबन 2 फुट हो जाएगी
तो जैसे जुताई करते हैं ट्रैक्टर, या तो एक निलाई करा लो उसे खुरपे से, या बजट नहीं है मज़दूरों का तो उसमें अपने ट्रैक्टर से, जैसे भी आप सुविधा समझो, छोटे से या बड़े से, उसमें जुताई करा लो। तो उससे वो मिट्टी दोनों तरफ की जो जाएगी वो घास दब जाएगी और उसे मिट्टी की सपोर्ट मिल जाएगी। भाइयों देखो, हमारे इस क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में जहाँ को हम चलते हैं, इस सड़क पर, यही सबसे अच्छा लग रहा है हमें। फागण का बड़े भाई ओमवीर का है, हमारे का है, बहुत अच्छा जमाव है इसका। बचपन से ये होतड़ था ईंख, अब लो ये दोबारा बन जाना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया और इसकी ईंख की मेल लगेगी। देखिए कुछ भाई अपनी चक्रोड़ पर सफाई नहीं रखते, सफ़ेद फूल खड़ा है, यहाँ पैदल आदमी भी नहीं निकल पाता। और ये फ़र्ज है जिसकी साइड में हो उस किसान को ही स्प्रे करनी चाहिए या कटवाना चाहिए। कुछ मेरे भाई इसका काम नहीं करते। ये देखिए एक साइड में फूल ही फूल खड़े हैं और हमारी तरफ देख लिए, यहाँ से वहाँ तक, लास्ट तक, यहाँ तक हमारा चक है। बिल्कुल भी हम ये अढ़ावा नहीं छोड़ते, या तो स्प्रे करते हैं या स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा थोड़ा होता रहो, कंधे पे फावड़ा रखो और पेड़ को तिरछा करके दबाओ और गहरा सा फावड़ा मार दो, उसकी जड़ कट जा, फिर वो दोबारा नहीं होता। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। ये जो स्प्रे में पैसा लगा दवाई का, ये भी बेकार वेस्ट गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरू में ही सफाई रखो, फिर ये दोबारा नहीं होता। क्योंकि इस स्प्रे को जो हम करते हैं ना, इसकी कई बार छाल अपनी फसल पे पड़ जाती है और फसल का जो है कलर एकदम मुरझा जाता है। तो मेरे भाई मैं वहाँ चला गया, एक दिन जाम लगा हुआ था, दबथे मेरे को निकल के भलसोना, तो वहाँ एक ऐसी सड़क थी, उसके दोनों में इतनी भांग, इतना सफ़ेद फूल खड़ा हुआ था कि एक गाड़ी के साथ में दूसरी गाड़ी बचना भी मुश्किल था। कुछ किसान, मैं मलकपुर गया, वहाँ भी यही हाल था, एक चक्रोड़ पे भांग पेड़, किसानों ने तारबंदी भी करा रखी, उसके बाद में ये सफाई नहीं हो पा रही। तो थोड़ा सा सफाई भी होनी चाहिए। अब ये देखिए हमारी साइड आ रही है, ये इधर बड़े भाई का चक है और आगे फिर हमारा शुरू हो जाएगा यहाँ से। ये साइड साफ है। ये पंडित जी का चक है, हमारे गांव में एक ही पंडित जी का परिवार है। ये बालक भी इन्हें हम बताते रहे तो ये भी सफाई करने लगे, पहले नहीं करते थे। ये बच्चे हैं अभी छोटे हैं 3, इनके पापा की डेथ हो गई थी, बबलू की, बबलू नाम था बेचारे का। तो बच्चे हैं, सलाह लेते रहते हैं बबलू से, हमारे से, कि चाचा क्या डालना है क्या नहीं। बबलू इनकी मदद करता रहता है, भाई ये डाल लो, अभी ये चीज़ डाल लो। कुछ लोग क्या होते हैं गांव में, मैंने देखा, ईर्ष्या होती है, अपनी बात नहीं बताते किसी को, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सलाह ले रहा है तो सलाह बढ़िया दो। अच्छी सलाह देने में हमारे एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है, हमारी आत्मा देख राम आत्मा प्रसन्न होती है। तो मेरा तो ये सोचना है, अगर कोई हमसे फ़ोन पर या आमने सामने कोई बात शेयर कर रहा है तो उसे सही जवाब दो। अगर वो गलत जा रहा है तो उसे समझाओ, वो मानो या ना मानो। कुछ मेरे भाई अपने दर्द छुपाते हैं, अपनी कमियां छुपाते हैं और दूसरों की कमी निकालते हैं, तो वो गलत है। पहले अपनी कमी दूर करो, उसके बाद में दूसरे को सलाह दो। भाइयों, ये चक्रोड़ हमारी अपनी है, हमने अपने चक में, क्योंकि यहाँ सड़क तक बुक दिलाने में दिक्कत थी, तो अपने फ़ायदे के लिए हमने ये छोड़ रखी है। इसमें
आने जाने का भी आराम है। ज़रूरी नहीं है डोला काटने से या चक्रोड नेड़ी करने से हम ज़्यादा रईस बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आत्मा सो परमात्मा, अगर हम ईमानदार हैं तो परमात्मा कहीं ना कहीं को रास्ता दे देता है गुजर बसर करने के लिए। हमने ये ज़िला पंचायत के लिए से पास कराई थी कॉलोनी आने वाले टाइम के लिए, और अब अपनी फसल बो रहे हैं। हम चाहे तो इसे जोत सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें जब तो हमने छोड़ दी, अब हमें इसका आराम मिलने लगा। सर्दियों में वहाँ सामने ससुत के पास में ट्रैक्टर ट्रॉली थाम देते हैं। खरसा में जब खेतों में काम करते हैं, यहाँ ट्रैक्टर बुग्गी खड़ी रहती है, तो बड़ा आराम है। मैंने बहुत से किसान देखे हैं, चक में जाने का रास्ता नहीं है और पेड़ भी नहीं छोड़ते जैसा हमने छोड़ रखे हैं। ये सोचते हैं यार बहुत पैदा होगा, और दूसरों को खेतों में बुग्गी बांटते हैं। वे कुछ अपने आप में चालाक बनते हैं, सोचते हैं कि मेरे से होशियार अक्लमंद आदमी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऊपर वाला देखता है। ऊपर वाला हर पल हमें देख रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। कोई शक्ति हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है, इसलिए ऊपर वाले से डरो। गलत काम करने से पहले सोच लो कि कोई हमें ज़रूर देख रहा है, इसलिए गलती ना करो। भाइयों, बहुत लंबी बात हो गई। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।